चाहे तपती धूप हो चाहे अंधियारी रात, साथ कभी न छोड़ते अस माँ बाप की जात। नमस्कार प्रिय दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल मास्टर स्टोरी चैनल में। आज की कहानी है बहू बेटे ने तंग आकर पिता को भेजा वृद्धाश्रम। फिर पिता ने ऐसा साहस दिखाया कि तालियां से गूंज उठा पूरा वृद्धाश्रम। चलिए कहानी को सुनते हैं। वृद्धाश्रम के एक कमरे में बैठा हुआ एक बूढ़ा आदमी, उनका नाम जगदीश प्रसाद था। वह अपने सामने की दीवार पर रखी तस्वीर को देखे जा रहे थे। वह व्यक्ति अपनी अतीत की यादों में खोए हुए थे। जब वे अपनी पत्नी और अपने छोटे से बेटे के साथ शहर आए थे, तब शहर में ना ही उनका कोई जानकारी था और ना ही कोई रिश्तेदार था। उनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी और गांव में कोई अपनी जमीन भी नहीं बची थी। जो भी था माता पिता के इलाज के लिए बेच दिया गया था, लेकिन फिर भी वह अपने माता पिता को नहीं बचा पाए। इसीलिए उन्होंने सोचा कि हम शहर जाकर ही अपने काम धंधे का जुगाड़ करेंगे। यही सोचकर वह शहर आ गए। शहर में जाकर शुरू में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। कुछ दिन तो बहुत बुरा समय भी देखा कि खाने को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। धीरे धीरे मेहनत करके पाई पाई जोड़ते हुए एक दुकान खोली और ईश्वर की कृपा से वह दुकान इतनी अच्छी चलने लगी कि सुबह से शाम तक उन्हें फुर्सत नहीं मिलती थी। धीरे धीरे उन्होंने दुकान पर 2-3 मजदूर भी रख लिए। दुकान में सभी मन लगाकर काम करते थे। उन्होंने इस दुकान से अपना घर बना लिया। अपने बच्चों के भविष्य के लिए वही शहर में 2 प्लॉट लेकर छोड़ दिए थे, ताकि जब वह बड़े हो उन्हें किसी तरह की कोई समस्या न आए। जगदीश प्रसाद जी की पत्नी ने हर परिस्थिति में उनका साथ दिया, किंतु अब वह उनका साथ छोड़कर जा चुकी थी। उनका किसी कारणवश मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उनके बच्चों को उनके घर में रहना भी खलने लगा था। कुछ दिन तो जैसे तैसे करके घर में रहे, लेकिन बहू बेटे की बदतमीजी हद से ज़्यादा होने लगी थी। किंतु फिर भी वह बर्दाश्त करते रहे, क्योंकि वह अपने बच्चों के पास रहना चाहते थे। लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई। उनकी बहू ने उनकी तरफ चप्पल एक एक करके मारने लगी। और जब जगदीश प्रसाद जी का बेटा काम से वापस लौटा तो बहू ने उसे पता नहीं क्या क्या कहा, और अगले ही दिन बेटे ने उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ने का फैसला लिया। अब जगदीश प्रसाद जी की बर्दाश्त की हद पार हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने भी कुछ नहीं कहा और अपनी बहू बेटे के साथ वृद्धाश्रम आ गए। वह अपनी अतीत की यादों में खोए हुए थे कि तभी सभी लोगों की चहलकदमी से आदमी का ध्यान टूटा। उसने बाहर की तरफ निकलकर देखा तो एक वृद्ध आदमी उस वृद्धाश्रम में नया नया आया था, जिसके बहू बेटे उसे दरवाजे तक छोड़ने आए थे और वह किसी छोटे बच्चों की तरह था। अपने बेटे का हाथ पकड़े हुए उसे मिन्नतें कर रहा था कि मुझे यहाँ मत छोड़ो, मेरे साथ ऐसा मत करो। आखिर मैं तुम्हें किस चीज़ की कमी होने दी? समय से पहले तुम्हें हर चीज़ लाकर दे देते थे और आज तुम मुझे यहाँ इस तरह छोड़ कर जा रहे हो। वह व्यक्ति अपने बहू बेटे के आगे लगभग गिड़गिड़ाता हुआ बोला, बेटा मुझे यहाँ मत छोड़ो, मेरे साथ ऐसा मत करो, इतना बुरा व्यवहार आखिर क्यों कर रहे हो? यह सब देखकर जगदीश प्रसाद जी भी उस दिन को याद करने लगे जब उनके बेटे और बहू ने उन्हें वृद्धाश्रम भेजने का निश्चय किया था। जगदीश प्रसाद जी को यहाँ आए लगभग 20 दिन हो चुके थे, लेकिन अभी तक वह इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे
कि उनके बहू बेटे ने उन्हें वृद्धाश्रम छोड़कर चले गए हैं और अब वह उन्हें लेने कभी नहीं आएंगे। किंतु आज उस व्यक्ति को देखकर उन्हें एहसास हो रहा था कि वृद्धावस्था में शायद प्रत्येक व्यक्ति अपने बच्चों के द्वारा ठुकरा दिया जाते हैं, क्योंकि शायद बुढ़ापे में उनके बच्चों को उनकी ज़रूरत नहीं रह जाती। तो जगदीश प्रसाद जी निश्चय किया कि जब उनकी बहू बेटे उन्हें अपने पास नहीं रख सकते तो वह उनकी ज़मीन जायदाद या अन्य प्रॉपर्टी को भी अपने पास नहीं रख सकते, क्योंकि यह ज़मीन जायदाद पुरखों द्वारा दी गई नहीं है। यह उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और परिश्रम से कमाई हुई पूंजी है, जिससे वह ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं दे सकते जिनकी लफ्ज़ों में उनकी कोई कीमत नहीं है। वह वापस आकर अपने कमरे में बैठे और उन्होंने निश्चय किया कि वह अपनी जैसे अन्य व्यक्तियों की मदद करेंगे जो वृद्धाश्रम भी नहीं आ सकते, जिनकी बहू बेटे उन्हें ऐसे ही सड़कों पर छोड़ देते हैं दर दर की ठोकरें खाने के लिए। अगले दिन रविवार था और वृद्धाश्रम में उस दिन भजन कीर्तन का आयोजन किया जा रहा था। आज जगदीश प्रसाद जी भी कार्यक्रम में पहुँचे और जैसे ही कार्यक्रम समाप्त हुआ और सभी वृद्धादमी अपने अपने कमरे की ओर जाने लगे, तभी जगदीश प्रसाद जी ने माइक से कहा, मेरे सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि आप मुझे अपने पास से 10 मिनट का समय दें। मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ। सभी लोग वहीं रुक गए और जगदीश प्रसाद जी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहें, देखिए, मेरी तरह आप सभी अपने बच्चों से दूर आए हुए हैं और इसीलिए आज हम सब यहाँ हैं। हम अपनी गलतियाँ खोजते रहते हैं कि आखिर हमारे बच्चों ने हमें यहाँ क्यों छोड़ दिया, जबकि सच्चाई यह है कि हमारी कोई गलती ही नहीं है। उन्होंने तो हमें इसलिए छोड़ दिया क्योंकि हमारी कोई कीमत उनकी नज़रों में नहीं है और जिस चीज़ की कीमत है वह सब तो उसके पास है। किंतु यह समय रोने धोने का नहीं है, बल्कि ऐसी नालायक औलाद को सबक सिखाने का है जिनके लिए पैसे ही सब कुछ है, उनके माता पिता नहीं, और जिनके भी संपत्ति अब हमने अपनी मेहनत से कमाई है उसे हम अपने किसी भी कार्य में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने सोचा है कि हम अपने साथ साथ गरीब और बूढ़े माँ बाप की मदद कर सकते हैं, जो सड़कों पर असहाय घूमते हैं, जो एक एक रोटी के मोहताज हैं। जगदीश प्रसाद जी की यह बात सुनकर अन्य सभी लोगों ने उनकी बात पर सहमति जताई। जगदीश प्रसाद जी ने बोले, कौन कौन व्यक्ति मेरी इस काम में मदद करना चाहते हैं, वह अपने हाथ उठाए। कुछ देर सभी लोग कुछ सोचते रहे, फिर एक व्यक्ति ने हाथ उठाया। यह वही व्यक्ति था जिसके बहू बेटे उसे कल ही आश्रम में छोड़कर गए थे। उसके बाद एक एक करके सभी लोगों ने अपने हाथ उठाए और कहा कि इस कार्य में हम तुम्हारा सहयोग करेंगे। अगले ही दिन से वह अन्य वृद्ध लोगों की मदद करने का यह काम शुरू किया गया। सभी लोग अलग ही उत्साह के साथ उनके साथ दे रहे थे। एक ट्रस्ट बनाया गया जिसके अंतर्गत नए वृद्धाश्रम बनाए जाने थे। उसी दिन सबको वृद्धाश्रम में बुलाया गया और जगदीश प्रसाद जी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम कर दी। अन्य वृद्धों ने भी अपने अपने घर, जमीन, प्लॉट जो भी बन पड़ा ट्रस्ट के नाम कर दिया। जल्द ही सभी के बच्चों के घर नोटिस पहुंच गया कि उन्हें जल्द से जल्द यह घर खाली करना होगा, जिसके कारण सभी बच्चे अपने माता पिता को मनाने के लिए वृद्धाश्रम में आ पहुँचे। माता पिता के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगे कि ऐसा ना करें, वह उन्हें अपने साथ घर ले जाएंगे और उनकी खूब सेवा भी करेंगे। एक दिन जगदीश प्रसाद जी ने देखा कि सामने से उनकी बहू और बेटा आ रहे थे। आते ही बेटे ने कहा, पापा, यह सब क्या ड्रामा है? आप सारी ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी इन बूढ़े लोगों के लिए दान कर रहे हैं। आपने एक बार भी अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा? यह सब पुण्य देखेंगे तो हम क्या करेंगे?
हमारे पास क्या रह जाएगा? आप ऐसा नहीं कर सकते। एक बार भी आपने हमसे नहीं पूछा? प्रॉपर्टी ऐसे ही दे दी? ऐसा नहीं हो सकता। जगदीश प्रसाद जी गुस्से में बोले, ऐसा नहीं हो सकता बेटा जी, ऐसा हो चुका है। मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम कर दी है। और क्या कहा तुमने? किससे पूछा? क्यों पूछूं? और किससे पूछूं? यह प्रॉपर्टी मेरी है, जिसे मैं अपनी मेहनत और लगन से कमाया है। मुझे इसका क्या करना है यह मेरी मर्जी है। मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। पिता को गुस्से में देख उनका बेटा पैरों में गिड़गिड़ाते हुए बोला, पिताजी आप मेरे साथ चलिए अपने घर पर, हमारे साथ चलिए। हमसे गलती हो गई जो आपके यहाँ छोड़ दिया। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, माफ़ कर दीजिए पापा। जगदीश प्रसाद जी बोले, एक पिता के तौर पर तुम्हारे लिए एक प्लॉट छोड़ रहा हूँ, ताकि तुम्हें दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े। तुमने मुझे दर दर की ठोकर खाने को छोड़ दिया, लेकिन मैं नहीं छोड़ सकता। मैं अपना फर्ज निभा दिया है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। जगदीश प्रसाद जी ने अपने बेटे से दूरी बढ़ाते हुए कहा, नहीं पिताजी, आप मेरे साथ घर चलिए। नहीं बेटा जी, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, और जहाँ तक मुझे पता है तुम्हें भी मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तुम यहाँ प्रॉपर्टी के लिए आए हो, मेरे लिए नहीं, इसलिए चले जाओ यहाँ से। इतना कहकर जगदीश प्रसाद जी अपने कमरे में चले गए और उनके बेटे बहू भी वहाँ से चले गए। आज जगदीश प्रसाद जी और ट्रस्ट चला रहे हैं, और उन्होंने ऐसे कई वृद्धाश्रम खोले हैं जहाँ सड़क पर रहने वाले गरीब लोगों को रखा जाता है और उन्हें हर प्रकार की सुविधा दी जाती है। और उनके बहू बेटे एक किराए के मकान में रहते हैं और इस महंगाई में बस अपने खर्च ही पूरे कर पाते हैं। दुकान से आने वाले पैसे भी जगदीश प्रसाद जी अपने पास ही रखते थे। इसीलिए अब उनकी बहू बेटों को एहसास होता है कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए कितना कुछ किया, और जब हमारी बारी आई तो हमने उनसे हाथ झाड़ लिया। उन्हें इस बात का एहसास था कि इस महंगाई में जहाँ खर्चा चलाना भी टेढ़ी खीर है, ऐसे में उनके माता पिता ने उन्हें हर सुविधा दी और उन्हें 2 वक्त की रोटी तक ना खिलाई गई। यह सोचकर आज उनका बेटा बहू बहुत पछतावे में जी रहे हैं। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी यह कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे की वीडियो में बनी रहें। मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कहानी को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।